जिस पति को अपनी मां से दूर कर दिया हो, अपनी मां से बेटे को दूर कर दिया हो, क्या होगा? एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी मेला में गए, और जब मेला में गए ना, एक 2.5 साल को बालक लेके उनको मेला देखे भी गए, तो जलेबी खरीद रहे थे। इतने में बालक की निगाह पड़ी, मैं खिलौना बिक रहे दूसरी जगह। छोटा बालक था, दौड़ कर खिलौनों पे चला गया, और ये जलेबी खरीदने में व्यस्त है गए। अचानक अपने आसपास देखा तो बालक गायब। अब सब ढूंढा, खकोरी मची, अब हाय 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 हाय। और ये पति पत्नी 15 साल से अपने माँ बाप को गांव में छोड़ करके सिटी में रह रहे थे, शहर में रह रहे। 15 साल से जाने अपनो आदमी गांव जान नहीं दे। जाकी सास जो है, जाकी माँ रोज बेटी बेटी इंतजार करती, बेटा आए रहोगो। गांव वाले कहते त्यो बेटा नहीं आवेगो, वो तो फंस गो बाकी चक्कर में। बोले ना, म्यो बेटा ऐसा ना, जरूर आवेगो, छुट्टी नहीं मिली होगी 15 साल में, तो ये नहीं कही कि बेटा बुरा है। माँ की आत्मा तो ऐसी होती है, लेकिन जे 15 साल तक जान नहीं दो। एक दिन अब कहा मेला में जाको बालक होगा 2.5 साल को, अब हाहाकार मचा दे। प्यासी मरी, बेहोश है गई, दांत बिछ गए। लगभग 5 घंटा जब वो माइक रहता है उस पर ऐलान हुआ कि बच्चा जो है, किसी का बच्चा खो गया हो तो यहां आके ले ले, बच्चा पाया है। ये दौड़े दौड़े गए, बच्चा को कलेजे से लगाया और रो पड़ी। तब इसके आदमी ने एक बात कही, देवी, बच्चे से बिछुड़ने का दर्द तुम्हें पता लगा? बोले हाँ। तो तुम्हें पता है, तुमने भी एक मां के बच्चे को एक मां से 15 साल से दूर करके रखा है। अंदाज है, आज तुम मां बन गई हो। जरा सोचो। उसी क्षण उस नारी ने सौगंध खाई कि अब घर नहीं चलेंगे, अब चलेंगे माँ बाप के पास में। बोले घर बाद में चलेंगे, या तो बिने यहां ले आएंगे और बे यहां नहीं आए तो हम भी उन्हीं के साथ वहीं रहेंगे। दोनों जने गए और वो डुकरिया बेचारी अपनी झोंपड़ी के आगे सवेरे अपने हाथन से रोटी बनाई और बस इंतजार करती, और कोई काम ही नहीं है। इंतजार करती थी, इंतजार कर रही। ये इसने अपनी ही उस सास के प्रति जहर भर रखा था कि तुम्हारी माँ ने मेरे संग न्यों करो। क्योंकि देखो, हर माँ अपनी बहू को सिखाती है, कभी गुस्सा भी होगी, कभी डांटेगी, सिखाने के लिए करना पड़ता है, आखिर माँ है ना। लेकिन उन्हीं बातों को ऐसे करके पेश करेगी कि देखो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अच्छी लगती तो मोते न्यों चौं कहती, मैं अच्छी लगती तो मोते न्यों क्यों कहती। तो जो बात अपनी अपना मान करके कही जाती है, उन्हीं बातों को दुश्मनी बना करके वो सिखाती है अपने पति को। लेकिन यदि वो दुश्मन होती तो 15 साल ऐसे इंतजार करती। झोंपड़ी के सामने बैठी इंतजार कर रही थी, और जैसी मां ने देखी कि मेरा बेटा है रो, मेरी बहू, और बड़ी बूढ़ी मां और दौड़ पड़ी और अपने नाती को गले से लगाया, मेरा नाती। तब उस बहू ने आकर के पांव छुए और कहा, मां, आज के बाद मैं या तो आपको लेके चलूंगी या फिर मैं यहीं रह जाऊंगी। अब मुझे आपके बिना रहना नहीं है। मैंने 15 साल आपके बेटे को आपसे दूर रखा है, क्योंकि मैंने 5 साल मेरा बेटा दूर रहा। मुझे पता चल गया कि मां से बेटे को दूर करने का दर्द कैसा होता है। इसलिए मैं आपसे आपके बेटे को दूर नहीं करूंगी। या तो हमें यहां रख लो, या फिर आप हमको शहर हमारे साथ शहर चलो। तब वो लिपट करके अपनी बहू से रोई, बेटा तू मेरी बेटी है, मैं तेरी मां हूं, लेकिन मैंने कहो कोई बात कही। अच्छा एक बात और बताऊं, सबकी तो नहीं कहता, पर ज्यादातर बड़ी बूढ़ी ने पे गलत सलत निकल जाते कबो कबो, लेकिन बिना क्षमा मांगे बेबे बुरो ना लगा तो
अपनी बेटी थी, अपनी बहू थे, वो जे कहवे में सोचत ना कि मुंह पे गलती है गई, वे हाल कहते हैं कि भैया बूढ़ो बड़ो दिमाग को में, बूढ़ी बड़ी बुद्धि है मेरी, मुंह पे कोई गलती है गई होगी। कितनी बड़ी बात है कि बड़ी है करके भी और अपनी गलती मानबो और क्षमा मांगबो है। तो मेरी बहुओं से प्रार्थना है कि तुम अपने धर्म को मत छोड़ो और अपने पति को इस धर्म संकट में मत डालो। वो बेचारो पिसत है, क्योंकि यदि माँ की तरफ की कहे तो जाने धमकी दे रखी है, और जा की तरफ बात करे तो माँ फिर दूसरी नजर से देखती है कि ले जय के पेट तो जन्मे होगो तू है, जय नहीं तो सब बड़ो करो होगो, मैं तो तेरी कछू रही ना। ऐसी परिस्थिति में भारत के उस नागरिक की, उस व्यक्ति की हालत खराब रहती है। और जो इस प्रकार से धर्म संकट में डालती है ना अपने पति को, वो नारी नहीं है। हमारे देश की माताएं तो यहां तक अपने बच्चों को खुशियां देना चाहती हैं, कहां तक कि जब बेटा कभी मां के पास आता है तो जब उसकी बहू कलेश करती है और यदि माँ को पता लग जाए कि जाकी घरवारी मेरे पास आवे में कलेश करते है, तो बेटा से भी कह दिए तू मेरे पास मत आओ करे, तेरी बहू कलेश करती है ना, तू मेरे पास मत आओ करे, बस मेरी तो खुशी जामे कि तुम जहां रहो वह सुखी रहो। मोह पे तो जो चाहिए था ले लो, मेरी जो जरूरत पड़े था मोह पे तो ले लो, लेकिन तुम सुखी रहोगे ना तो मेरी आत्मा खुश रहेंगे। लेकिन जब तोते कलेश होए तो फिर मैं काय को सुख, मेरे काय को सुकून। इसलिए मां अपने बेटे का बलिदान यहां तक कर देती है। कहां तक? यूं कहती है बेटे को उसके हवाले कर देती है कि बेटा वहीं रहे और सुखी रहे, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हो ना तब तक मैं करूंगी खाऊंगी, हाथ नहीं चलेंगे तो जैसो तुम पे बने तैसो करियो। इस भारत की माताएं इतना बड़ा दिल रखती हैं, इतना बड़ा दिल शायद किसी के पास रहता है।